हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन यानी गति की समीकरण। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि गति की समीकरण कौन कौन सी होती है और उनके अंदर जो लिखा हुआ है उनका मतलब क्या है और कब कब उनको लगाना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि तीनों इक्वेशन में से कब लगाना है। तो सबसे पहला काम आप उनको याद करना, ठीक है ना। एक बार याद कर लीजिए, प्रूफ जो है अपन ग्राफिकल एनालिसिस से ही करवा देंगे। तो सबसे पहली इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन की, वो क्या है, वो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब यहां पर जो चीजें लिखी हुई है ना, वो क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, अंतिम वेग। ठीक है सर, ये वेलोसिटी है। क्या है ये वेलोसिटी, स्पीड नहीं है। हो सकता है बन जाए स्पीड वेलोसिटी के इक्वल, बट अभी तो आप क्या मान के चलेंगे, ये क्या है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी लिखा तो वेलोसिटी मानना है उसे। दूसरा u क्या है, u है इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या होती है, ये होती है प्रारंभिक वेग। ठीक है। तीसरा a जो है, a क्या है, एक्सेलरेशन और t क्या है, टाइम। ठीक है ना, ये हो गया त्वरण और ये है समय। अब ध्यान से देखिए, बस इन्हीं सब चीजों में खेल घूमता रहता है। एक चीज और लिए एस, उसको अपन बोलेंगे विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ रही है अभी तक। लेकिन ये वाली इक्वेशन तभी लगेगी, मैं कल भी बताया गया था, परसों वाली क्लास में बताया था कि इन इक्वेशन के लगने की एक कंडीशन है, बहुत खास कंडीशन है। ये इक्वेशन हर जगह नहीं लगेगी। ये इक्वेशन तभी लगेगी जब आपका एक्सेलरेशन यानी ए क्या हो, कांस्टेंट हो जाए। ए कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट हो जाए। अगर ए कांस्टेंट हो गया यानी त्वरण कैसा होना चाहिए, नियत होना चाहिए। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये तभी लग सकती हैं। ये सारी की सारी इक्वेशन ऑफ मोशन तभी काम करेंगी जब आपका ए कांस्टेंट हो। ए कांस्टेंट हो, जैसे धरती माता हमने को नीचे की ओर खींच रही है, किस त्वरण से खींच रही है, कितने एक्सेलरेशन से खींच रही है, बोलो। हाँ, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्शन। शायद आपको पता नहीं होगा, तुम बता देता हूं। उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और जो अपना अर्थ है वो नीचे की ओर खींचता है, हर ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींच रहा है। हाँ, अपन मानते हैं कि यूनिफॉर्मली है सब कुछ, आपका जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, तो हर जगह ए की वैल्यू जो आने वाली है वो कितनी आएगी, वो आएगी जी बोलेंगे। हाँ, नीचे की ओर आएगा, हर चीज को अपनी ओर खींचती है। और जो जी की वैल्यू है वो आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कई बार इसको हम कितना लेंगे, 10 भी ले लेंगे, लगभग 10 के वाला। बट सही मान क्या है जी का, वो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी जो धरती माँ हमको नीचे की ओर जिस त्वरण से खींच रही है, वो त्वरण कितना है, 9.8 मीटर पर। अब ये वाली इक्वेशन के अंदर आपको प्लस का ये जी लेना है या माइनस का जी लेना है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है ना। मैं तो कह रहा हूं आप माइनस ही लो, नीचे वाली चीज को क्या ले लो माइनस, ऊपर वाली चीज को क्या ले लो प्लस। फिक्स कर लो एक बार फिक्स कर लिया कि ऊपर जो चीज होगी उसको क्या लेना है प्लस, नीचे जो चीज होगी उसको क्या लेना है माइनस। बस खत्म हो गई चीज। फिर अपने आप अपन सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले, डोंट वरी। ये पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी जो इक्वेशन है उसके वो भी तभी लगेगी जब आपका ए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा आएगा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसके अंदर क्या आ चुका है, एक नया वर्ड है। आपको U पता है ना, इनिशियल वेलोसिटी, T टाइम, A एक्सेलरेशन। S नहीं पता होगा तो S मैं बताता हूं क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा ये, ना कि डिस्टेंस। बात समझिए इस चीज को, डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो डिस्प्लेसमेंट ही आएगा वो। हाँ, हो सकता है किसी केस में दोनों इक्वल आ जाए। और तीसरा इक्वेशन आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है ना, u लिखा है, 4 नहीं है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 2 तो 2 ही है, a एक्सेलरेशन है, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। सर कौन सी इक्वेशन कब लगानी है, ये दोनों इक्वेशन तब लगानी है जब आप टाइम के साथ खेल रहे हो। ठीक है ना, किसी क्वेश्चन में टाइम दिया हुआ है और या फिर किसी क्वेश्चन से आपसे टाइम पूछा है, तब तो इन दोनों क्वेश्चन को ही लगाना है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई टाइम का मतलब ही नहीं है, टाइम दिया हुआ ही नहीं है, हमें टाइम निकालना ही नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर हम सिंपली ये वाली इक्वेशन लगाएंगे, तीसरी। क्योंकि तीसरी में कहीं पर भी टी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दे रहा है। अगर टी नहीं दिखाई दे रहा है तो ये वाली तब लगाएंगे जब टाइम के साथ कोई खेल नहीं हो। ये वाली दोनों इक्वेशन तब लगाएंगे जब टाइम के साथ खेल हो। अब हो सकता है आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया और टाइम गया, पक्की बात है ये लगाना है। डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टाइम का खेल नहीं है, ये लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा ना निकल जाएगा। टाइम गिवन है, वेलोसिटी पूछी है, इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी, तो ये एक्सेलरेशन पूछा है, टाइम भी गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, तब ये लगानी है। अब ये अपने आप पता लगता रहेगा अपने को, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उस हिसाब से अपन को अंदाजा लगता रहेगा।
ठीक है ना। और मैं सबसे अच्छी बात बता दूं, ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे करवाए जाएंगे आपको कि एक पार्टिकल है उसको ऊपर की ओर फेंका, तो देखो जब फेंक रहे हैं तो ऊपर की ओर है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की ओर है, उसको प्लस लेना है, उसको क्या लेना है, प्लस लेना है। एक्सेलरेशन नीचे की ओर, वो तो फिक्स है, वो तो नीचे की ओर ही लगेगा, अगर नीचे की ओर लगेगा तो उसे माइनस लेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, जब ऊपर जा रहा है तब प्लस है, हाँ नीचे आ रहा है तब भी प्लस है, क्योंकि वो वहां से क्या चला गया, ऊपर चला गया। वो चीज अपन कैलकुलेट करेंगे अभी, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन का यूज करके, मतलब हर जगह एक ही जगह क्या रख देंगे अपन, जी रख देंगे थोड़ी देर बाद जब क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले इनका देखते हैं अपन प्रूफ, क्या देख लेते हैं, प्रूफ। प्रूफ एक ही इक्वेशन से आएगा, मतलब एक ही ग्राफ से आएगा। अगर आपको क्वेश्चन आता है प्रूफ के लिए तो प्रूफ मैं भी करवा देता हूं, ठीक है। तीनों इक्वेशन लिख लो, बहुत ही बार बार याद करना है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as, ठीक है ना। ये तीनों इक्वेशन बार 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 याद करनी है, याद हो जाएंगे, डोंट वरी। प्रूफ, प्रूफ के नाम पे क्या करूं भाई, देखो हमें एक ग्राफ बनाना है, किसका, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। अपन मान लेते हैं कि इनिशियल उसकी कोई ना कोई क्या रही होगी, वेलोसिटी रही होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानेंगे अपन, u, और फाइनल वेलोसिटी कितनी मान लेंगे, v, और इसको कंप्लीट करने में टाइम लिया इसने, t टाइम लिया, ठीक है ना। ये टाइम एक्सिस है, ये वेलोसिटी एक्सिस है, ठीक है ना। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v होगी। सबसे पहला जो इक्वेशन हमें पहली लेके आनी है ना, पहली इक्वेशन, तो हमें पता है एक्सेलरेशन, पहला इक्वेशन लाना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो वेग में परिवर्तन कितना आया, बोलो v माइनस यू डिवाइड बाई टी, यही तो आया। अंतिम वेग कितना है v, प्रारंभिक वेग कितना है u डिवाइड बाई टी। अब देखो यहां पर एक कांस्टेंट होगा, है ना। अगर ये वाली ग्राफ जो है, अगर आप स्ट्रेट लाइन नहीं बनाओगे ना तो ये चीज नहीं लगेगी, क्योंकि फिर वो जो ए आ रहा है ना वो एवरेज आ रहा है। हम यहाँ एवरेज और इंस्टेंट इक्वल लेके चल रहे हैं, ये जो ए आ रहा है ना, हाँ ए के लिए बढ़िया सर। फिर एक कांस्टेंट ये है तो सही है, इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दो, जैसे टी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू। अब देखना v माइनस यू को मैं पहले लिख दूं ना, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। अब इस u को उधर फेंको, जैसे उधर फेंको प्लस का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा u प्लस ए टी। तो आया ना पहला इक्वेशन, आया कि नहीं आया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन आ चुका है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ आ गया एकदम अच्छे से। क्या करना था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम करना था, चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई टाइम, इसने टाइम ले लिया। सर वेलोसिटी टाइम का जो एरिया होता है, जो एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट को। मुझे डिस्प्लेसमेंट ही तो निकालना है, तो S इक्वल टू क्या आ जाएगा, एरिया। और ये क्या बन गया, ये एक कैसी आकृति, ये रोम्बस बन रहा है कि नहीं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ तो इसका निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करते हैं, S इक्वल टू बोलो। तो देखो दो चीज बन रही है ना इसमें, एक तो ये बन गया रेक्टेंगल, आयत बन गया ना नीचे, एक तो ये रेक्टेंगल बन गया, और ऊपर बन गया ट्राइंगल, ठीक है ना। हाँ तो S इक्वल टू, तो दोनों का देखो एरिया निकालो। तो ये रेक्टेंगल है ना, आयत, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई इतनी हुई t इंटू में u, तो ये आ गया यू टी, पहला चीज आ गई यू टी। प्लस में ऊपर वाला क्या बन रहा है, ऊपर वाला बन रहा है ट्राइंगल, है ना, वो त्रिभुज बन रहा है। तो त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो लगा दो उसका। तो वो लिख देता हूं मैं, हाफ पहले आएगा, बेस इंटू हाइट आ रहा है, बेस कितना है बोलो, टी हो गया ना, इंटू में ये वाली हाइट कितनी होगी बोलो, ये हो गया आपका ट्रायंगल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये हो गया v माइनस यू, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ सर, हुआ। थोड़ा ध्यान से देखो, मुझे क्या चाहिए था, हाफ 80 स्क्वायर चाहिए था ना, अरे सर वही तो आ रहा है, वही तो आ रहा है। ध्यान से देखो, यहां से v माइनस यू कितना आ गया बोलो, v माइनस यू कितना है, 80 आया कि नहीं आया। तो इस v माइनस यू की जगह क्या रख दूं मैं, 80 रख सकता हूं, बहुत सिंपल बात है। v माइनस यू की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 80। तो अगले ही वाले स्टेप में क्या रख दूंगा मैं, हाफ t इंटू में 80। तो देखो मल्टीप्लाई हो गया ना, s इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ, ये a तो ये रह गया, और t से मल्टीप्लाई होगा, टी स्क्वायर बन गया। क्या दूसरा इक्वेशन आया कि नहीं आया, आ गया सर, आ गया। इतनी दिक्कत ही नहीं लेनी है। पहला इक्वेशन कैसे निकाला, पहला इक्वेशन एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा दी, वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम। जैसे इस टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया और फिर ये सारा काम था, तो बहुत सिंपल है। दूसरा कैसे करेंगे, अरे सर इसका जो एरिया है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। और मुझे क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए,
तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या आ गया, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल हो गया। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। अब ये जो इक्वेशन आई है ना एस, ये इसी से मैं तीसरे लेके आऊँगा क्योंकि मुझे टाइम गायब करना है, तीसरे वाले में टाइम नहीं चाहिए। तो एस इक्वल टू क्या है, यू टी प्लस में हाफ वी माइनस यू इंटू में टी, यही हुआ ना। और यहाँ से टी निकालो, जैसे ही मैं यहाँ से टी निकालने जाऊँगा तो टी की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, वी माइनस यू डिवाइड बाई ए। अरे बोलो, v माइनस यू डिवाइड बाई ए आया कि नहीं आया, आया सर। तो s इक्वल टू यू इंटू में t की जगह रख दो v माइनस यू डिवाइड बाई ए प्लस में हाफ, ये आया v माइनस यू, तो पढ़ाई रहेगा, t की जगह रख दो v माइनस यू डिवाइड बाई ए। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन, तो देखो ये 2a क्या आ गया, एलसीएम आएगा, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 2as बन जाएगा। नहीं समझाई बात, कैसे, मैं एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, 2a आएगा कि नहीं आएगा, एलसीएम आएगा। यहाँ a है लेकिन 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा, 2u इंटू में v माइनस यू। अरे बना कि नहीं बना, बना सर। प्लस में ये कितना बना, v माइनस यू का होल स्क्वायर, यही बनाना। इस 2a को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना बन गया, 2as इज इक्वल टू, इस 2u को इससे मल्टीप्लाई करो तो यह क्या बना, 2uv माइनस ये क्या बनेगा, 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर प्लस में ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ना, इसको खोल दो, खोलो इसको, तो क्या बनेगा, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ये बनेगा ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान से देखो, इससे ये वाली चीज गई कि नहीं गई, गया। अब ध्यान से देखो क्या बन रहा है, ये बन रहा है v स्क्वायर और ये बना एक u स्क्वायर, एक माइनस का 2u स्क्वायर, कुल मिला के माइनस यू स्क्वायर बना, ये आएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। इसको उधर फेंको u को, तो प्लस का हो जाएगा u स्क्वायर प्लस में 2as। क्या तीसरा इक्वेशन आया कि नहीं आया, तीनों इक्वेशन आ गए ना। कैसे आए, पहला इक्वेशन कैसे आया, वीटी ग्राफ से ही बनाना है, सारा काम हम एक ग्राफ से ही कर देते हैं, वीटी ग्राफ से करते हैं। तो पहला काम कैसे करेंगे, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा देंगे, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम कर दिया, वेग में परिवर्तन बटा समय, वेग में परिवर्तन अंतिम माइनस प्रारंभिक, फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया, टी को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया v इक्वल टू, बस बहुत सिंपल। पहला तो बहुत ज्यादा सिंपल है, दूसरा उससे भी ज्यादा सिंपल है। क्या निकालना है, इसका एरिया, क्षेत्रफल निकालते क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। वो कैसे निकलेगा, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आएगा, मतलब सॉरी ये तो लेके आना है, क्षेत्रफल निकालना है। ये क्या है, किसका है, रेक्टेंगल का एरिया आ गया और ऊपर किसका आ गया है, ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब आप कोई बच्चा ये तो नहीं पूछ रहा v माइनस यू कितना आएगा, अरे ये हाइट कितनी आएगी, देखो ये यहाँ से यहाँ तक का v है और ये u है, तो v में से u घटा दो, v में से u घटा दो, ये हाइट कितनी आएगी, v माइनस यू आएगी। ठीक है, दोनों का हमने क्या निकाल दिया, एरिया, और इसको बाद में थोड़ा सा कैलकुलेट कर लिया, ये आ गया। इसी इक्वेशन को, जो ये वाली इक्वेशन आई है ना, इसको मैंने दोबारा लिखा, टी की वैल्यू निकाली और टी की वैल्यू निकाली यहाँ पे रख दी मैंने, तो थोड़ा कैलकुलेशन किया है, कुछ नहीं किया, बस ये आ गया। क्या सिंपल नहीं है क्या, क्या तीनों इक्वेशन बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है क्या, है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना, फटाफट यहीं पे कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तीनों इक्वेशन लिखी हुई है ना, हाँ सर लिखी हुई है, प्रूफ समझ में आ गया होगा, बोलो प्रूफ भी समझ आया ना। हाँ, अरे कुछ है ही नहीं बेटा, प्रूफ के नाम पे कुछ भी नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, पहले एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लगा लिए, पहली इक्वेशन, दूसरा एरिया निकालना है, सेकंड इक्वेशन, तीसरा क्या करना है, जो दूसरी इक्वेशन आई उसमें टी की वैल्यू पुट कर दो पहली इक्वेशन से, पहले जैसे टी की वैल्यू पुट करोगे तीसरी इक्वेशन अपने आप आ जाएगी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब आगे करते हैं, करें आगे, अरे बढ़े क्या, चलो बढ़ते हैं। फिर मैं बताता हूं मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, इसको बोलते हैं गुरुत्व के अधीन गति, गुरुत्व के अधीन गति। क्या हुआ सर, मतलब किसी पार्टिकल को ऊपर फेंका या नीचे छोड़ा, कुल मिलाकर, है ना। तो जो पार्टिकल का, देखो ये वाला है, जैसे इसको मैं यहां से छोड़ रहा हूं, जस्ट छोड़ रहा हूं, फिर भी नीचे आया ना, फिर भी नीचे आया। ये नीचे क्यों आया, वैसे कभी सोचा है ये नीचे क्यों है, ये आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है। तो धरती माता सभी को किससे खींच रही है, नीचे की ओर खींच रही है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, बोलो माइनस जी लिखेंगे उसे, नीचे की ओर है इसलिए उसे क्या मान लेंगे, माइनस मान लेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस ये फिक्स याद रखेंगे अपन, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं मैं, ले लूं। एक पार्टिकल है, उसको हमने 30 मीटर पर सेकंड से फेंका है। एक पार्टिकल है, उसको ऊपर की ओर किससे फेंका है, 30 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका है। आपको बताना है इसको वो जब अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा, है ना। यहां तक आते आते इसको कितना टाइम लगेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट यानी उच्चतम बिंदु, टॉप मोस्ट पॉइंट।
तो मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, t, बस और कुछ नहीं दिया हुआ। तो हमें क्या निकालना है, पहली इक्वेशन लगा दे, ज्यादा सही है ना। हाँ, क्या हमें u का पता लग रहा है इससे, इनिशियल वेलोसिटी, अरे फेंका है इनिशियल ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, इसलिए हमें इसको क्या लेना है, प्लस का लेना है, ठीक है ना, प्लस का लेना है। दूसरा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी उसे बोलते हैं v इक्वल टू, अरे यहां पे तो रुक जाएगा ना, जब जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहां आके रुक जाएगा, पक्की बात है, फिर वापस नीचे जाएगा। हाँ, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, ठीक है सर। और a की वैल्यू कितनी है, वो तो सर माइनस जी है ना, माइनस जी का मतलब क्या है, माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अभी मैं कैलकुलेशन के लिए मैं 10 ले लूं क्या एक बार के लिए, थोड़ा सिंपल पड़ेगा इसलिए, बाकी आप 9.8 से भी कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब पहली इक्वेशन लगा दो, जैसे ही मैं पहली इक्वेशन लगाऊंगा तो वो क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। अब आपको वैल्यू पुट करनी कुछ नहीं, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0, इनिशियल ऊपर की ओर है इसलिए मैंने उसे क्या लिया है, प्लस की ओर, जो कोई ऊपर की ओर होगा उसे प्लस लेना है, जो कोई नीचे की ओर होगा माइनस लेना है। तो ए तो हमेशा ही माइनस आएगा, पक्की बात है, वो तो हमेशा ही माइनस आने वाला है। u कितना हो गया बोलो, 30 प्लस का है, माइनस आएगा, a माइनस का हो गया, कितना ले लूं मैं, 10 इंटू में t। अब देखो ये 10t बराबर कितना हो गया, 30, तो t की वैल्यू कितनी है, 3 सेकंड। कल वाली क्लास में मैंने बोला था ना कैसे आता है, वो आज बता दिया। अब एक नोट डाल के लिख लीजिए, एक अच्छी सी बात लिख लीजिए कि भैया जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। अभी प्रूव करके दिखाता हूँ, बताओ 3 सेकंड आया कि नहीं आया, सर 3 सेकंड आया, तो ऊपर जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में भी लगता है। अच्छा, अब नीचे आने का टाइम कैसे निकालें, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल पता ही नहीं रहेगा, अरे जब नीचे आएगा जिस पॉइंट के ऊपर आएगा उसका हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं ना, डिस्प्लेसमेंट पता लग गया ना कि ये कितना ऊपर आ गया, कितना ऊपर आ गया वो पहले लगाते हैं। तो ये कितना ऊपर आया उसे बोलते हैं हाइट, क्या बोलते हैं, हाइट, कि कितनी ऊंचाई पर आ गया। तो h कैलकुलेट कर लें, h डिस्प्लेसमेंट बन गया, अभी देख ऊपर जा रहा, तो ये h बना कि नहीं बना, अरे h को s बोलते हैं, s है ना, इसी को क्या बोलते हैं, h बोलते हैं। और वो फॉर्मूला लगाना है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या यहाँ पर आपको u पता है सर, क्या आपको a पता है सर, t पता है सर, तो निकाल दो ना h। तो h कितना है, u कितना है, ऊपर की ओर है तो इसलिए प्लस लूंगा, u ऊपर की ओर है प्लस लूंगा 30, इंटू में टाइम कितना लगा 3 सेकेंड, फिर आएगा एक 1/2 प्लस का 1/2, a की वैल्यू है 10, माइनस की है लेकिन, किसकी है, माइनस की, इंटू में t की वैल्यू है 3 का स्क्वायर कर दो, ये कितना हो, 90 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 3,990/2 माइनस 45, कितना आ गया 45 मीटर। इसका मतलब है ये 45 मीटर तक ऊपर गया है, हाइट कितनी है 45। अब जब ये 45 मीटर से, अब क्या हो रहा है, अब कुल मिला क्या हो रहा है कि हमने इसको 45 मीटर पर ले गए और फिर छोड़ दिया, फिर छोड़ा ना 45 मीटर पे, देखो 45 मीटर पे ले गए और फिर छोड़ दिया, तो ये जब तक ग्राउंड पे पहुंचेगा तब तक इसका टाइम कितना लगेगा। तो यही फॉर्मूला दोबारा नहीं लगा देंगे, अब ये दोबारा लगाने का तरीका अलग होगा बेटा इस बार। अब क्या हो रहा है, यहां से छोड़ रहे हैं और ये कितनी हाइट से छोड़ रहे हैं, 45 मीटर से। जब यहां से यहां लगाएंगे तो बताओ ये इनिशियल बनेगा ना, इसका इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अरे नहीं समझ सही बात, अब यहां से आ रहा है ना वापस, तो सबसे ऊपर तो रुका हुआ है, वो इनिशियल बनेगा, और नीचे आने में इसको टाइम कितना लगा, बोलो 3 सेकंड लगेंगे। वो तो निकालना है एक्चुअली, वही तो अपना काम है, वही तो अपना काम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पता है ना। तो ये इक्वेशन फिर से लगा दो, तो s इक्वल टू ut, बोलो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s कितना है 45 इज इक्वल टू u, तो 0 ही हो गया। अगर t की वैल्यू कुछ भी रखो अब तो 0 आएगा, 0 किसी के साथ गुणा होकर 0 आएगा, प्लस में हाफ a की वैल्यू कितनी है 10 इंटू में t स्क्वायर, अब t मान निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा ऐसे, ये इससे गुणा होगा, कितना आ गया 90 बराबर 10 t स्क्वायर। अब t स्क्वायर बराबर भाग दे दो इसमें, 9 आया, तो t का मान कितना आया 3 सेकंड, प्लस माइनस 3 आएगा लेकिन टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसीलिए क्या आ रहा है वो 3 सेकंड आ रहा है। नहीं बात समझाई क्या, हाँ, तो टाइम कितना आ चुका है 3 सेकंड आ चुका है, यानी ऊपर जाने का टाइम कितना था 3 सेकंड, नीचे आने का टाइम भी 3 सेकंड। इस बात से प्रूव हो जाता है। तो पहला नोट अलग से डाल के दिख देना, नोट नंबर 1 क्या है कि ऊपर जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय नीचे आने में भी लगता है, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगता है। दूसरी बात, जब ये नीचे से फेंका था तो कितने से फेंका था हमने, 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था, अरे 30 से फेंका था ना, हाँ। जब ये घूम घाम कर वापस पहुंचेगा यहां पर तो कितनी स्पीड से पहुंचेगा वो बता दो, वो तो बताना ही पड़ेगा। उसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, हमें तो क्या चाहिए, अंतिम स्पीड चाहिए ना, वो जितने से फेंका उतने से ही वापस आता है। ये नोट नंबर 2 डाल देना। नोट नंबर 2 क्या है कि जिस स्पीड से हमने फेंका है वापस उसी स्पीड से आएगा। आप इंग्लिश मीडियम के है ना, तो भी यही लाइन लिखो, है कि नहीं, आपको रटाया थोड़ी जा रहा है, आप यही लिखो ताकि आपके दिमाग के अंदर बैठ जाए।
ओके क्या लिखोगे, जितने से फेंका है उतने से ही वापस आएगा। स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी। कैसे, वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए ना। देखो 30 से फेंका है ना, ऊपर की ओर, वापस आया 30 से आएगा लेकिन नीचे की ओर। लेकिन स्पीड के लिए क्या चाहिए, मुझे तो 30 चाहिए ना। हाँ, इस दोनों सेम, स्पीड तो सेम है, क्योंकि मुझे डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। तो तीसरी वो चीज निकाल रहा हूं मैं, ऊपर से वापस आने का स्पीड। क्या मैं ये इक्वेशन लगा दूं सर, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दूं। हाँ सर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे v निकालना है फाइनल। u कितना हो गया, u है 0, u कितना हो गया 0। अरे 0 है ना, वापस देखो यहां से जा रहा है 0। माइनस a को लिख दूं मैं -10, a की जगह कितना रख दूं -10, टाइम कितना है 3, तो ये v इज इक्वल टू कितना आएगा -30 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी आई है, स्पीड नहीं आई है, क्योंकि इसमें माइनस आ रहा है ना, और ये माइनस किसको डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है। डायरेक्शन मतलब किधर जा रहा है, अभी ये नीचे की ओर जा रहा है ना। तो हम जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे उसमें ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस ले लेंगे और नीचे वाली डायरेक्शन को माइनस ले लेंगे। क्या ये बात समझ आ रही है क्या, बहुत बढ़िया। अगर ये बात समझ आ रही है तो अपन कुछ एक काम कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ बोलो, कोई समस्या है, नहीं है, होनी समस्या होनी चाहिए, ठीक है। नोट कर लो इसको, अगला क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। इसके बाद में आपकी जो बुक की क्वेश्चन है वो भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो एक बढ़िया सी चीज बताता हूं आपको, वो क्या है, इक्वेशन नंबर 2 नहीं, नोट नंबर 2। पहला नोट क्या था, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। दूसरा क्या है कि जितने से फेंका है उतने से ही वापस आएगा। स्पीड सेम रहेगी, वेलोसिटी सेम नहीं रहेगी, ठीक है। इन दोनों नोट में थोड़ा सा विरोधाभास है, विरोधाभास नहीं है एक्चुअली, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, हम जो जनरली देखते हैं वैसा होता नहीं। लेकिन एक क्वेश्चन करना चाहता हूं मैं। एक पार्टिकल है भैया, उसको हमने फेंका है 60 मीटर हाइट से, नहीं फेंका नहीं, हाँ एक बिल्डिंग है 60 मीटर हाइट की, ठीक है ना। उसके टॉप पे खड़ा हुए और एक बॉल ली और उस बॉल को ऐसे छोड़ दिया। बताओ जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगी, ये 60 मीटर हाइट की क्या है, एक बिल्डिंग है, 60 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, और इस बॉल को क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप का मतलब होता है छोड़ा गया है, और छोड़ा गया का क्या मतलब है, ड्रॉप का मतलब, एक चीज पक्की बात है, यहां पर u की वैल्यू क्या दे रही है उन्होंने, 0। अब ये a की वैल्यू देनी है क्या, नहीं देगा वो, ये u दिया नहीं दिया, उसने दिया ड्रॉप कर दिया, इसका मतलब 0 है। ये a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू होगी -10 ले लेंगे, अभी 10 ले रहा हूं मैं। एग्जैक्ट कितनी लेनी होती है, -9.8। अगर आपको पेपर के अंदर 10 लिखा हुआ तभी 10 लेंगे, अदरवाइज क्या लेंगे, अदरवाइज 9.8 लेंगे। मैं लिख के दे रहा हूं आपको ये चीज, ओके। बताओ नीचे जब पहुंचेगा तो इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी। मैं इस बार क्या पूछ रहा हूं, स्पीड पूछ रहा हूं, मैं वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूं, वैसे नेगेटिव में आएगी, ठीक है ना। बट मुझे स्पीड से मतलब है, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बता दो क्या स्पीड है उसकी, मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन नहीं चाहिए। तो निकाल देते हैं, तीसरा इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2ah। अभी के लिए हाइट में कितनी मान लेता हूं, h। यहां u 0 है, u 0 है, अगर u 0 नहीं होता तो अपन u की मान रख देते कि नहीं रख देते, जी सर रख देते। तो v स्क्वायर इक्वल टू ये 0 प्लस में 2ah, 2a की जगह मैं जी रख दूं, ये h रख दूं। सर यहां तो आप हर बार माइनस रखते थे, यहां माइनस ही रखना है बेटा, दोनों ही क्या माइनस क्या आएंगे, देखो +2 इंटू में a की जगह क्या रख दूं, माइनस का जी रख दूं। और h देखो यहां से नीचे चला गया ना, पॉइंट यहां से नीचे चला गया, मैंने ऊपर वाली डायरेक्शन को प्लस लेना है, नीचे वाली को माइनस लेना है। बताओ पार्टिकल नीचे गया कि ऊपर, नीचे गया, इसका मतलब क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट माइनस का आएगा कि नहीं आएगा, और वो कितना आ जाएगा -h। अब दोनों गुणा होके क्या हो जाएगा, प्लस का h ही बनेगा ना, तो v स्क्वायर इक्वल टू आएगा 2gh, तो v इक्वल टू आएगा √2gh। ये एक फॉर्मूले की तरह भी याद रखते हैं काफी बच्चे, मैं तो कह रहा हूं मत रखो, आपको ये इक्वेशन आती है, क्योंकि कल को वो u बदल देगा, है कि नहीं। बिल्डिंग के ऊपर और उसको पत्थर को से नीचे की ओर जोर से फेंका है, कुछ u देकर फेंका है, तो फिर v कुछ और आएगा भाई, ठीक है सर, ये बात तो मुझे समझ में आ रही है। अब इस वाले क्वेश्चन के लिए v इक्वल टू √2 इंटू में 10 इंटू में हाइट कितनी 60, जो भी आंसर आ रहा है आ जाएगा। कितना बन रहा है ये कितना बन गया, 100, 1200 बन गया क्या, 1200 बन गया, √1200 मीटर पर सेकंड। अब थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए, 100 का हो जाएगा 10 और 12 का क्या होता है 2√3, बिल्कुल, तो होगा 20√3। ये एक कैलकुलेशन थी, ठीक है ना। हाँ अब आपके कुछ एक बुक के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ बुक वाले क्वेश्चन में देख लेता हूँ मेरे पास कहाँ पर है,
ये समझ आ रहे हैं ना? हाँ, डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। इन वाले इक्वेशन में जो बच्चा गलती कर देता है, इक्वेशन याद रख लेता है लेकिन ये याद नहीं रख पाता कि मुझे कौन सी चीज प्लस लेनी कौन सी चीज माइनस लेनी है। तो मोशन अंडर ग्रेविटी वाले में फिक्स याद रखो कि जो ऊपर जा रहा है उसको प्लस ले लो, जो नीचे है, जो नीचे की तरफ है उसे क्या ले लो माइनस, कुछ भी हो चाहिए, ठीक है ना? हाँ, टाइम पहले से आएगा भाई, टाइम के साथ कुछ ऐसे सेटिंग नहीं करनी। हाँ, क्वेश्चन से पहले मैं एक और अच्छी बात बता दूं आपको। देखो, मैं क्या लेता हूं, मेरे पास में एक पेपर है, आपने कई जगह देखा भी होगा कई वीडियोज में। जैसे मेरे पास में ये पेपर है ना, और ये मार्कर है, इन दोनों के ऊपर धरती माता कितना एक्सेलरेशन लगा रही है, जी लगा रही है ऐसे, लेकिन दोनों गिरने का टाइम जो है वो अलग अलग होगा। ये देखो अब जाके गिरा है, वो मार्कर कभी गिर गया। इसका मतलब क्या है, दोनों का गिरने का टाइम क्या आ रहा है, अलग अलग। जो कि धरती माता क्या बोलती है, अगर समान हाइट से गिराया है तो टाइम सेम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। देख लो चाहिए, एस या एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, दोनों का u मैंने क्या कर दिया 0, तो h इक्वल टू कितना आएगा 2gh, नहीं t इक्वल टू आएगा √2h/g आएगा। ये टाइम आ रहा है। अब देखो इसके अंदर कहीं भी इसका कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, मतलब दोनों के लिए h सेम है, दोनों के लिए g सेम है। धरती माता तो सबको समान है, धरती माता सबके लिए क्या है, समान है। अगर समान है तो दोनों चीजें समान है, तो टाइम समान आना चाहिए था ना, जबकि नहीं आया है। यहाँ टाइम समान नहीं आया, ये देखो चिचुक, ये तो गिर ही नहीं रहा, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, घूमता हुआ जा रहा है। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? अगर आप किसी और से पूछोगे तो वो क्या बोलेंगे कि ये हल्का है और ये क्या है, भारी है। नहीं, हल्का और भारी होता तो यहां मास आता ना, द्रव्यमान का कोई टर्म आता। हल्का हो चाहे भारी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इस वाले फॉर्मूले से तो, लेकिन यहां फर्क पड़ रहा है। यहां जो चीज आती है वो आती है एयर फ्रिक्शन। क्या है कि इस वाले पेपर पर एयर फ्रिक्शन लग रहा है ऊपर की ओर, ठीक है ना, इस पे भी लग रहा है, बट ये इसका जो शेप है वो कैसा है, ऐसा है ना, तो ये हवा को काटता हुआ जा रहा है, हवा को काटता हुआ जा रहा है, वो फटाफट पहुंच जा रहा है, जबकि ये हवा को काट नहीं पा रहा है। ये देखो, तो ये तैरता हुआ जाएगा। लेकिन कल को अगर इसको मैं ऐसा कर दूं, ऐसा कर दूं, ऐसा अगर ऐसा कर दिया तो ये क्या होगा, दोनों साथ साथ जाएंगे। ये देखो दोनों एकदम साथ साथ गए। क्यों? क्योंकि इस बार ये भी हवा को काटने लग गया। कुल मिलाकर बात समझ आ गई होगी कि ये टाइम जो है दोनों के लिए सेम ही आता है, मास पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन किसी के लिए एयर फ्रिक्शन जो है, एयर फ्रिक्शन यानी हवा का जो घर्षण है वो कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करता है, शेप पर डिपेंड करता है, शेप कैसा है उसका, ठीक है ना। इसलिए आपने देखा होगा जो एरोप्लेन होते हैं वो आगे से कैसे बनाए जाते हैं, तीखे तीखे निकल नहीं होती। हर जो व्हीकल होता है उसको इसी तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि वो हवा को ज्यादा से ज्यादा काट सके, ठीक है ना। आपका बाइक होता है, आगे एक टायर होता है, वो भी हवा को काट रहा था, आसानी से चल जाती है, ठीक है ना। हाँ, इसलिए सारे के सारे जो डिजाइनिंग वाली चीजें होती हैं व्हीकल की वो ऐसी रखी जाती हैं कि ताकि वो हवा को काट सके। ये ठीक है ना, ये बात समझ आएगी ना। हाँ, तो दोनों के दोनों केस में टाइम समान आना ही चाहिए। वो टाइम समान कब आएगा, जब हवा नहीं होगी। तो वैक्यूम के अगर जब इस एक्सपेरिमेंट को किया जाएगा तो वो क्या आएगा, टाइम दोनों के लिए समान आएगा, क्योंकि यहां पर मास का कोई भी टर्म नहीं है। चीज ध्यान रख लोगे, ठीक है सर। अब मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। देखो क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोल रहा है, एक आपकी जो रेल है, ट्रेन है, वो किससे स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से, यानी विराम से। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब हमें u इक्वल टू 0। देखो मेरा क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है, मुझे जैसे ही क्वेश्चन दिखाई तो मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, लिखने। अब जैसे वो बोला विराम, रेस्ट बोला ना, रेस्ट के लिए u कितना हो गया 0, u कितना हो गया 0, प्रारंभ में कितना है 0, बढ़िया है। और 5 मिनट लेता है, टाइम कितना दिया हुआ है 5 मिनट। इसके आगे यूनिट जो दी हुई है वही लिखें, अलग ना लिखें, ठीक है। दूसरा क्या, 5 मिनट में कितना होता है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपका फाइनल स्पीड दे दिया इसने, कितना दे दिया 72 किलोमीटर पर आवर दे दिया। बहुत बढ़िया सर। अब अगला क्या पूछ रहा है, हाँ इन्होंने देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अज्यूम एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा, तभी वो तीनों इक्वेशन लग पाएंगी। कौन कौन सी इक्वेशन है बोल दो एक बार मेरे साथ साथ। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। आई कि नहीं आई बात समझ में, आ गई, हो गई। तो ये तीनों तभी लगती हैं जब a यूनिफॉर्म हो। बढ़िया। पहला बोल रहा है एक्सेलरेशन फाइंड करो। पहला क्या बोल रहा है, एक्सेलरेशन ए क्या होना चाहिए। तो देखो इस वाली इक्वेशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट है, इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट गिवन है, क्या नहीं है, तो इन दोनों का काम खत्म। ये नहीं लगाएंगे हम, तो ऊपर वाली लगाएंगे। तो पहली इक्वेशन लगा दो। पहली इक्वेशन के हिसाब से हमें v चाहिए, v चाहिए और t चाहिए, जबकि सब गिवन है, सब गिवन है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर कोई बच्चा v को 72 रख दे, u को 0 रख दे, a निकालने की कोशिश करे और t को 5 रख दे, वो गलत हो जाएगा। वहीं आपका काम हो जाएगा, पूरा काम हो जाएगा आपका। क्यों?
क्योंकि आपने यूनिट का ध्यान नहीं रखा। यहां मिनट दिया हुआ है, यहां किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यूनिट सेम नहीं है। तो सबको स्टैंडर्ड यूनिट में बना लो। तो 5 मिनट किसके बराबर होता है? 600 सेकंड के होता है क्या? नहीं 300, सॉरी सॉरी सॉरी, किसके बराबर होता है? 300 सेकंड के बराबर होता है। सेकंड में आ गया ना, ठीक है। ये 72 किलोमीटर पर आ रहे हैं, तो इसको मीटर पर सेकंड में बना लो। किस में बना लो? मीटर पर। 72 को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे ना? यस सर, करते तो थे। तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 5/18 से। अब किस में आएगा उत्तर आपका? मीटर पर सेकंड। ये देखो, ये सेकंड है, ये मीटर पर सेकंड है। सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए यार? होनी चाहिए ना, क्योंकि यहां टाइम आवर में था, घंटे में था, यहां मिनट में ले लिया। यूनिट सेम होनी चाहिए, अदरवाइज ये मत लगाना, गलत कर दोगे। 4 टाइम्स कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकंड आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड। तो v इक्वल टू रख दो। v की वैल्यू कितनी है? 20 रखेंगे, 72 नहीं रखेंगे। u 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ, विराम से स्टार्ट हुआ। a मुझे निकालना है। t कितना है? 300। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। a इक्वल टू कितना है? 20/300। आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना? कैलकुलेट कर लो। 2/30 1/15 कितना आ गया? 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी आप कैलकुलेट करते रहना, आपका आंसर यही आ रखा है। ठीक है ना? आपकी जो बुक के अंदर दे रखा है वो कितना दे रखा है? एक्सेलरेशन, अरे किधर गया? अच्छा इधर है क्या? अच्छा 1/15 दे रखा है, मतलब आंसर भी यही दे रखा है। दूसरा इसका सेकंड पार्ट है, ये 8.5 एग्जांपल कर रहा हूं। हाँ, डिस्टेंस कितना कवर किया, ये पूछ रहा है डिस्टेंस। अब ये इसने इसलिए डिस्टेंस बोला है, एक्चुअली वो हम कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट करेंगे, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस यानी दूरी और विस्थापन दोनों समान आ गए, इसलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? डिस्टेंस बोल रहा है। अदरवाइज अच्छा वर्ड क्या होता? डिस्प्लेसमेंट होता, क्योंकि दोनों अलग अलग वर्ड होते भैया। ठीक है, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट लगाना है तो बताओ कौन सी इक्वेशन लगा दूं? चलो ये लगा देता हूं। क्यों 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 लगा दूं मैं ये? क्योंकि मुझे टाइम के साथ खेलना नहीं है। ज्यादा टाइम के साथ खेलना है क्या? नहीं खेलना। टाइम के साथ खेलना नहीं है। यू अपन को पता ही है, वी अपन को पता लग गया ना, गिवन ही है, वी गिवन है। ठीक है ना? ए मुझे अभी निकाल लिया मैंने, तो मैं ये लगा सकता हूं ना, मैं दोनों लगा के दिखाता हूं। ये या तो ये लगाओ, सीधी सी बात है। टाइम अगर टाइम के साथ खेलना है तो ये लगाओ, अगर टाइम के साथ नहीं खेलना है तो ये लगा दो। चलो पहली से लगाते हैं। तो एस इक्वल टू क्या लगाना है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इक्वल टू यू कितना होगा? 0। टाइम 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 यहां तो 0 से गुणा होकर 0 आएगा ना, वैसे टाइम मैं लिख देता हूं 300, तो वैसे 0 आएगा ये वाली चीज। प्लस में हाफ ए कितना है? 1/15 इंटू में टाइम कितना लिया? 300। अब 300 का स्क्वायर आएगा, ये क्या आएगा? 300 का स्क्वायर आएगा। तो एस इक्वल टू ये तो बन गया 0, ये क्या बनेगा? 1/2 इंटू में 1/15 इंटू में 300 इंटू में 300। तो इसके डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 20 टाइम्स जाएगा क्या? और ये हो गया 10 टाइम्स। तो एस इक्वल टू कितना आएगा? 3000 मीटर। 3000 मीटर को बोलते हैं 3 किलोमीटर। ठीक है ना? कितना हो गया? 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। ये ठीक है। क्या इससे कर सकते थे? आसानी से, आसानी से। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर, मैं कौन सी इक्वेशन लगा रहा हूं मैं? चलो यहां कर देता हूं। v कितना है बोलो? 20 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर। u कितना है? 0 प्लस में 2 इंटू में a कितना है? 1/15 इंटू में s निकालना मुझे। s ये कितना होगा? 20 इंटू में 20 इंटू में 15 डिवाइड बाई 2। नहीं बात समझाई? देखो 20 इंटू 20 हो गया, ये 15 इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये रहा, और 2 का डिवाइड हो गया। बहुत बढ़िया। तो देखो ये किससे मल्टीप्लाई हो गया? 10 से, और ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना आ रहा है? 3000 ही आ रहा है, मीटर आएगा, और ये 3 किलोमीटर है। आपका जो आंसर गिवन है आपकी बुक में वो गिवन है 3 किलोमीटर। ठीक है ना? आप 3000 मीटर याद रख सकते हैं। अच्छी चीज क्या है इसमें है कि सॉरी, अच्छी चीज है कि आपको यूनिट बदलनी आनी चाहिए। आ जाएंगे ना? हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करवा दूं? करवा देता हूं। आप कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो, वो तो आपके ऊपर है कौन सा लगाते हो, लेकिन दिमाग को खुला रखना। हाँ देखो, पहले लाइन ही दे रखी है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। 8.6 में क्या दे रखा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और वो 5 सेकंड में आपका स्पीड कितना गेन कर लेता है इन 5 सेकंड? 18 किलोमीटर पर आवर से 636। 18, तो ये 18 क्या है? 18 क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग, यानी u दिया हुआ है, मैं 8.6 करवा रहा हूं। तो u इक्वल टू कितना है? बोलो बोलो बोलो। u इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में ना बदल दूं? बदलना पड़ेगा, यूनिट को चेंज करना पड़ेगा। बहुत सही, बहुत बढ़िया। तो 18 इंटू में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, कितना आएगा? 5 मीटर पर सेकंड।
फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 36 किलोमीटर पर आवर। ये कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। अरे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 आएगा, 2 से 5 मल्टीप्लाई होगा 10 आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और क्या गिवन है, टाइम गिवन है, तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकंड। बहुत सही बहुत सही बहुत सही। पहला पार्ट क्या है, त्वरण। अरे यार एक्सेलरेशन फाइंड करना, एक्सेलरेशन कौन सा लगा दो, पहला इक्वेशन लगा दो। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी कितना है, v कितना है 10, u कितना है 5 इज इक्वल टू नहीं प्लस 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 a निकालना है, टाइम कितना है 5 सेकंड। बढ़िया बढ़िया। अब ये देखो माइनस होगा, माइनस हो कितना बच गया 5, 10 माइनस 5 5 इज इक्वल टू a इंटू में 5। तो a की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना आसान है, कितना आसान है, कितना आसान है। बहुत सही बहुत सही। अगला क्या है, उतने ही टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया या डिस्टेंस कवर किया। क्या तीसरा सीधा ना लगा दूं, मैं लगा सकता हूं ना, क्योंकि मेरे पास a आ चुका है। तो v कितना है, v कितना है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a आ गया 1 इंटू में s निकालना है मुझे। अरे निकालना है ना, बोलो। तो कितना बनेगा ये 2s, 2 इंटू में s, ये बनेगा 25, ये बनेगा 100, ये 100 बन जाएगा ना। 100 माइनस 25 कैसे किया, ये 5 का स्क्वायर 25 हो गया, इधर जाके क्या हो गया माइनस 25, कितना हो गया ये 75 आएगा। तो 2s बराबर है 75, तो s बराबर 75/2 कितना हो गया 37.5 हो गया मेरे ख्याल से मीटर, 37.5 मीटर। आंसर चेक कर लेते हैं, बिल्कुल यही आ रहा है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अगला क्वेश्चन और करवा देता हूँ 8.7। आपको एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन करने, ठीक है ना। तो मैं 8.7 करवा रहा हूँ अभी। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। ऐसे क्वेश्चन क्या करवा रहा हूँ, क्या करते हैं, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में, है ना, यानी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये इधर जा रही है तो एक्सेलरेशन इधर है, मतलब नेगेटिव हो गया है। समझ में आई बात, हाँ। तो a कितना है वो माइनस का लेंगे, इसको क्या लेंगे माइनस। अगर अपोजिट है, अगर a और v अपोजिट है तो इसका मतलब है रिटार्डेशन होगा, मंदित होगी गाड़ी, रुकेगी वो, धीरे धीरे कम होगा। और टाइम कितना लेता है 2 सेकंड का टाइम लेती है, ओके हाँ, उतने क्या लेती है 2 सेकंड का टाइम लेती है। अब आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ही पूछा गया क्या, हाँ डिस्टेंस पूछी गई है। तो मुझे नहीं पता, तो मान लेते हैं कि इनिशियली जो है गाड़ी जा रही है यू से, इनिशियली गाड़ी जा रही है यू से, मुझे नहीं पता यू कितना है। और जैसे इस पे ब्रेक लगा ऐसे और रुक गई, क्या हो गई बेटा, ये गाड़ी रुक जाएगी थोड़ी देर में। और रुकते ही इसका v कितना हो गया 0, v कितना हो गया 0, a दिया हुआ है, a इसके ऊपर अप्लाई हुआ, यानी इधर की ओर एक्सेलरेशन इधर है, वेलोसिटी इधर रुक जाएगी। कुल मिला के देखो ये ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, धीरे धीरे जाके रुक गया ऊपर वाले, यही हालत इसके अंदर हुई है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। हम किस चीज का पता लगा सकते हैं, इससे u आ जाएगा ना, पहली इक्वेशन लगाएंगे तो u आएगा कि नहीं आएगा, लगा दो फिर, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v कितना है 0, रुक गया ना, अरे स्टॉप हो गया तो रुक गया तो 0 हो गया, इज इक्वल टू u कितना है, u मुझे पता नहीं है, माइनस, वैसे a प्लस का आएगा, a कितना है माइनस का 6 इंटू में टाइम कितना है 2, तो मल्टीप्लाई कर दो तो u इज इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। 6 दूनी 12 और ये माइनस उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो u आ गया। जैसे u आ गया तो इस वाली कोई भी इक्वेशन यूज कर लो, चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस निकल जाएगा। वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही है, क्योंकि देखो इधर ही जा रहा है तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट है, इतना ही डिस्टेंस बराबर है, इसलिए वो डिस्टेंस पूछ रहा है क्वेश्चन के अंदर, वैसे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है मुझे। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s लगाओ बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। v 0 बोलो, u 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a माइनस 6 लिखना है, इंटू में s मुझे कैलकुलेट करना है। 12 का स्क्वायर हो गया 144, ये हो जाएगा माइनस का 12s इक्वल टू 0। अब देखो इसको इधर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा और फिर डिवाइड कर दो, तो s इक्वल टू कितना हो गया 144 डिवाइड बाई 12 कितना आएगा 12 मीटर। 12 मीटर ही आ रहा है क्या, मेरा 12 मीटर आ रहा है, या 12 मीटर आएगा, 12 मीटर ही आएगा, ठीक है ना। अब चाहे ये क्वेश्चन लगाना, आप ट्राई करना ये क्वेश्चन, आप तो यही करना, कौन कौन सी मैं क्वेश्चन क्या क्या ट्राई कर सकता हूँ, करो तो सही, आपका आंसर पक्की बात आएगा, पक्का आएगा। ओके बेटा, चलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब और बहुत सारे क्वेश्चन हैं ये वाले, जैसे क्वेश्चन दे रखे ना, एक जो आपका क्या है बस है वो रेस्ट से स्टार्ट होती है, 2 मिनट तक आपका क्या है 0.1 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन गेन कर लेती है, तो आपको बताना है कि स्पीड कितनी आ गई और डिस्टेंस कितना आ गया, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये वाले आप लगाओगे, सारे क्वेश्चन करोगे, 500 के 500 क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं नीचे वो भी करने हैं, ठीक है ना। फिर आपका क्या बचता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बचता है, वो भी आपको जल्दी करवा दिया जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, ट्राई अगेन, ठीक है ना।
ये ध्यान रख लोगे ना, कब किसको प्लस लेना है कब किसको माइनस लेना है। जब v और u, जब v और a यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट होते हैं तब तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। देखो ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक लगाने का मतलब क्या है, a पीछे की ओर लग रहा है, नेगेटिव लेना है, हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ऐसे अपन को बस थोड़ा थोड़ा दिमाग खुला रखोगे और ये सारे इक्वेशन अगर लिखना सीख गए ना एक बार, तो आप एकदम अच्छे से इन इक्वेशन में महारत हो जाएगी। तो तीनों इक्वेशन में फिर से दोहराता हूं, क्या है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। बस ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।